बड़े से हरे जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर था युवा गौरैया, सचिन का छोटा सा घोंसला। सचिन के माता पिता एक भयंकर तूफान में उड़ गए थे और उनका देहांत हो गया था। तब से उसका पालन पोषण उसके चाचा चिला ने किया था। सचिन बहुत होशियार गौरैया था। उड़ने की कला से लेकर अनाज ढूंढने तक हर टेस्ट में टॉपर। इसी वजह से उसे स्काई स्कॉलरशिप मिलती रहती थी। आज सचिन का बर्ड कॉलेज का पहला दिन था। पढ़ाई वाले माहौल का तो नाम निशान ना था। सचिन ये सब देखकर घबरा गया। वह धीमे से अपनी क्लास की डाल पर बैठा और किताब खोलकर पढ़ने लगा। तभी वहां आया मोहित, एक बदमाश मैना। अरे ओ गौरैया, कॉलेज के पहले दिन पढ़ने बैठ गया? इधर मौज मस्ती चल रही है। सचिन चुप रहा तो मोहित ने उसकी किताब हवा में उछाल दी। किताब दूर नीचे गार्डन में गिर गई। सचिन बिना कुछ कहे उड़कर नीचे गया और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगा। मोहित और उसके दोस्त कौवे और मैना गिरोह उसे देखकर बोले, बड़ा पढ़ाकू बनता है, चलो इसे सबक सिखाते हैं। वे उड़कर नीचे आए, उसकी किताब फिर छीनी और एक से दूसरी ओर उछालने लगे। सचिन का धैर्य टूट रहा था। तभी दूर आसमान से एक तेज मजबूत बड़ा बाज अमर नीचे उतरा। अमर गरजा, अबे, बर्ड कॉलेज को अपने बाप का पेड़ समझ रखा है? क्यों इस छोटे गौरैया को परेशान कर रहे हो? मोहित और उसका गिरोह डरकर तुरंत उड़ गया। अमर ने किताब उठाकर सचिन को दी। अमर, सीधे हो पर डरना मत। कोई तंग करे तो मुझे बताना। मैं अमर, सीनियर बाज। सचिन धीरे बोला, धन्यवाद। मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, पर सब मौज करते हैं। अमर ने बताया कि पहले 15 दिन ऐसे ही होते हैं। फिर बोला, तुम मेहनती हो, कुछ बड़ा करोगे। और वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। शाम को सचिन घर लौटता है। चाचा प्यार से पूछते हैं, कैसा था पहला दिन? लेकिन चाची चिड़िया फिर तानों की वर्षा शुरू कर देती है। कॉलेज में मौज करने जाता है, हमारा दाना पानी खाता है। जल्दी नौकरी ढूंढ और उड़ जा यहाँ से। सचिन चुप होकर अपने कमरे में जाता है और माता पिता की पुरानी पंखों की फोटो देखकर रो पड़ता है। अगले दिन सचिन पेड़ के नीचे उदास बैठा था। अमर आया। क्या हुआ? सचिन ने सब बताया। अमर बोला, चल मेरे साथ, पास में एक बर्ड इंस्टीट्यूट है। शाम को स्टूडेंट्स को उड़ान और स्काई मैथ पढ़ा देना। पैसे भी मिलेंगे और पढ़ाई भी। सचिन को नौकरी मिल गई। अब वो सुबह कॉलेज, शाम इंस्टीट्यूट और रात घर का काम सब कर रहा था। धीरे धीरे उसने पैसे जमा करने शुरू कर दिए और चाचा को देने लगा। एक ठंडी रात सचिन उड़कर घर लौट रहा था। अचानक तेज रफ्तार में एक कौवे की कार जैसी उड़ान पीछे से टकराती है। सचिन हवा में घूमता हुआ नीचे गिरता है। सिर में चोट, एक पंख टूट जाता है। पास उड़ रहे किसी तोते ने पुलिस चिड़िया को बुलाया। उसे बर्ड हॉस्पिटल ले जाया गया। चाचा और अमर दोनों डर गए। अमर ने अपने सभी बाज दोस्तों को बुलाया और सचिन की जिम्मेदारी ले ली। अमर दिन रात सचिन को संभालता है। कुछ हफ्तों में सचिन ठीक तो हो जाता है, लेकिन एक पंख पर लंबे समय के लिए प्लास्टर फेदर्स चढ़ जाते हैं। सचिन रोकर कहता है, अमर, तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? अमर मुस्कुराता है, बेवकूफ, तू मेरा छोटा भाई है। अमर उसे अपने ही हॉस्टल, ट्री नेस्ट हॉस्टल में ले आता है। सचिन फिर उड़ने लायक बनता है। वो वापस इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू करता है। अब वो अमर के साथ रहता, हर महीने चाचा को पैसे देता और पढ़ाई में पहले जैसा टॉपर था। समय उड़कर बीतता गया। दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। अमर को बड़ी स्काई कंपनी में नौकरी मिली। अमर ने सचिन को भी उसी कंपनी में एक अच्छी नौकरी दिलवा दी। एक दिन सचिन को पता लगा कि चाचा गंभीर रूप से बीमार हैं। वो भागकर घोंसले पर गया। चाचा ने कहा, डॉक्टर चिड़ियों ने जवाब दे दिया है। मेरे बाद तेरी चाची का क्या होगा? तू उसे वृद्धा आश्रम पहुंचा देना। ये सुनकर चाची रोने लगी। सचिन बोला, मैं आपका बेटा हूं, आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहेंगे। चाचा कुछ दिनों बाद उड़कर स्वर्ग के आकाश में चले गए। सचिन ने अंतिम संस्कार की सभी रस्में पूरी। एक दिन चाची बोली, मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ दे बेटा।
सचिन ने उनका पंख पकड़कर कहा, आप मेरी माँ हैं, हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ये मेरा घोंसला नहीं, आपका घर है। चाची सचिन को गले लगा रो पड़ी। अमरबाज के रूप में सचिन को बड़ा भाई मिला और सचिन को चाचा चाची की आशीर्वाद। दोनों दोस्त आकाश में साथ उड़ते थे, एक ताकतवर बाज और मेहनती गौरैया। अमर बोला, देख सचिन, तू हर मुश्किल के बाद और ऊपर उड़ता है, यही असली उड़ान है। सचिन मुस्कुराकर कहता, तुम्हारे साथ मिला आकाश भाई। और इन दोनों की दोस्ती और सचिन की मेहनत ने उसे आसमान की सबसे ऊंची शाखा तक पहुंचा दिया। अगर सचिन की ये उड़ान आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको मेहनत और रिश्तों की ये कहानी दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक एक लाइक हमें नई कहानियां बनाने की ताकत देता है। आज सुबह सुबह घर की घंटी सुनाई दी। राकेश ने जैसे ही गेट खोला, उनके बड़े भाई घर में आ गए। क्या बात है भैया, बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ छोटे, तुझसे कुछ जरूरी काम था। आप बैठो भैया, मैं अभी आता हूँ। कविता, जल्दी से चाय बना दो। पता नहीं क्या बात है, भैया कुछ परेशान दिख रहे हैं। जी भैया, क्या बात है जो आज आपको हमारी याद आ गई? वैसे तो आप कभी फोन भी नहीं करते। हाँ, जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी सब कुछ छूट जाता है। भैया मैं तो हर महीने कम से कम 2 बार आपको फोन करता हूँ। चलिए छोड़िए इन बातों को, ये बताइए बात क्या है? तेरी भाभी चाहती हैं कि इस बार दिवाली हम सब मिलकर मनाएं। ये कहते कहते श्यामनाथ जी की आंखें भर आई। तभी कविता हाथ में चाय की ट्रे लेकर दाखिल हुई। उसे अपने जेठ जी की सारी बातें सुन ली थी। माफ कीजिए भाई साहब, लेकिन जब आपने हमें अपने से अलग किया था तो हम अगले 3 साल तक हर साल दिवाली मनाने आपके घर जाया करते थे। लेकिन भाभी जी ने हमें मना कर दिया कि यहाँ मत आया करो, हमारे मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाती है। हाँ भैया, अब ये सब नहीं हो पाएगा, हम आपसे फोन पर बात कर लेंगे। एक बार आ जाना, मैं इसके बाद तुम्हें कभी नहीं कहूँगा। भाई साहब, क्या आपके बच्चों को हमारा आना अच्छा लगेगा? वो पहले ही मुंह बनाकर घूमते थे, उनसे भी एक बार पूछ लेते। इसका कोई जवाब जेठ जी ने नहीं दिया, लेकिन उनकी आंखों में गहरी खामोशी थी, जो आंसू के रूप में उनकी आंखों से छलकने वाली थी। कविता ने कुछ और कहना चाहा, लेकिन राकेश ने इशारे से मना कर दिया। ठीक है भैया, आप इतना कह रहे हैं तो हम आ जाएंगे। ये सुनकर उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव आ गया। भैया खाना खाकर जाइएगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा आपको। नहीं, मुझे जाना होगा। दोपहर की बस मिल जाएगी तो शाम तक पहुंच जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? आपका घर तो पास ही में है। ये सुनकर श्यामशंकर जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर खड़े हो गए। नहीं नहीं, मुझे चलना चाहिए, बस तुम ये रख लो, यहाँ आ जाना। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा राकेश के हाथ में पकड़ा दिया। अच्छा, दिवाली के लिए इंतजाम कहीं और किया है क्या? ये सुनकर श्यामशंकर जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप घर से निकल गए। उनके जाते ही राकेश ने कागज का टुकड़ा देखा। वो एक चिट्ठी थी। राकेश चिट्ठी पढ़ने लगा। मेरे भाई, शायद ये सब मैं तुम्हें बता नहीं पाता, इसीलिए चिट्ठी में लिख रहा हूँ। तुम्हारी भाभी और मैं अब यहाँ नहीं रहते। हम हरिद्वार के एक वृद्धाश्रम में रहते हैं, जिसका पता आखिरी में लिखा है। आज से 3 साल पहले मैं रिटायर हो गया। मेरा बेटा रवि और उसकी बहू ने हमारा सारा पैसा व्यापार करने के नाम पर ले लिया। उन्होंने मकान भी गिरवी रख दिया। उसके बाद हमें घर से निकाल दिया। अब हम दोनों वृद्धाश्रम में रहते हैं। अपना कोई नहीं है। बेटा बहू कभी फोन तक नहीं करते। तुम्हारी भाभी को कैंसर हो गया है। शायद ये उसकी आखिरी दिवाली है, इसीलिए चला आया। तुम पर शायद अभी भी कुछ हक समझता हूँ। हो सके दिवाली के बहाने एक बार हमसे मिलने आ जाना, अच्छा लगेगा। कुछ कहा सुना हो तो माफ कर देना। पत्र पढ़कर राकेश फूट फूट कर रोने लगा। कविता के पूछने पर उसने वो पत्र पकड़ा दिया। कविता ने भी पत्र पढ़ा और रोने लगी। हे भगवान, जेठ जी इतने कष्ट भोग रहे हैं और मैंने उन्हें इतना कुछ सुना दिया, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। जीवन के आखिरी दिनों में ऐसा होगा ये सोचा नहीं था। यकीन नहीं होता ये वही भैया हैं जो शान से रहते थे, महंगी गाड़ियों में घूमते थे। आप क्या सोचते हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। समझाना क्या है, हम कल ही चलते हैं भैया भाभी को लेने। उन्हें वृद्धा आश्रम में तो नहीं रहने देंगे, उन्हें यहाँ लाकर उनकी सेवा करेंगे। लेकिन पुरानी बात है। वो उस समय की बातें हैं जब उनका बेटा विदेश में नौकरी करता था। उनकी भी अच्छी नौकरी थी।
पैसे के घमंड में वे किसी को कुछ नहीं समझते थे। भाभी ने हमें भी बेइज्जत करके घर से निकाल दिया, लेकिन हम उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकते। हाँ, तुम सही कह रही हो। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि तुमसे शादी करना मेरे जीवन का सबसे अमूल्य निर्णय था। अगले दिन राकेश और कवित वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर श्याम शंकर जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनकी पत्नी सुमित्रा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। क्या दीदी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आपका एक घर और भी है, आप भूल गई? सुमित्रा जी, तुझसे बुरा बर्ताव करके कभी सुख से नहीं रह पाई। मैं तुझे देवरानी समझकर बहस करती रही, लेकिन तू मुझे अपनी सास का स्थान देकर मेरी हर बात पर चुप रही। भाभी, आपका एक बेटा धोखा दे गया तो क्या दूसरा बेटा है ना आपकी सेवा करने के लिए। चलिए, अब हम आपके साथ नहीं, आप हमारे साथ दिवाली मनाएंगे, और वो भी हमेशा। श्याम शंकर जी एक तरफ खड़े रो रहे थे। तभी वृद्धाश्रम के अन्य सदस्य आकर खड़े हो गए। एक आदमी, ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ से कोई अपने घर जा रहा है। हमने तो लोगों को यहाँ केवल शमशान जाते देखा है। दूसरा आदमी, बहुत किस्मत वाले हो श्याम शंकर, आजकल अपना सगा बेटा माँ बाप को नहीं रखता, तुम्हें लक्ष्मण जैसा भाई मिला है। सबको अलविदा कहकर चारों गाड़ी में सामान रखकर घर की ओर चल दिए। वो फिर वैसे ही खुशी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अब देखो अगला भाग। देखने के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाती रहूंगी। प्यारे साथियों, इस वीडियो में कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए। मैं इस वीडियो का टारगेट करता हूँ, इस वीडियो में व्यूज़ आना चाहिए 10,000 और लाइक करना चाहिए कम से कम 50 और इस वीडियो में सब्सक्राइब आना चाहिए कम से कम 20 और अगले वीडियो में मिलते हैं। और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों, जब तक मेरी वीडियो का इंतज़ार करें।